Hi, in this video we will understand consequences of ineffective communication. हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिससे कम्युनिकेशन को प्रॉपरली लोगों तक पहुंचने में या हमारे मैसेज को प्रॉपरली लोगों तक पहुंचने में प्रॉब्लम होती है। इन केस हम वो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन से डील नहीं कर पाए, मतलब हम उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके सॉल्व नहीं कर पाए, तो क्या होगा वो अभी हम सीखने वाले हैं इस लेक्चर में, इस वीडियो में। हम समझेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं किया गया या फिर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ डील नहीं किया गया। हम तीन एरियाज में बातचीत करेंगे, एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड और तीसरा लैटरल लेवल पे। तो सबसे पहले समझते हैं, अगर देयर इज अ लैक ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी पुअर अवेयरनेस ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। मतलब ये कि जो भी ऊपर से मैसेज नीचे की तरफ आएगा वो अगर प्रॉपरली लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव समवेयर मिसिंग होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। आपके बॉस ने आपको कहा कि दिस इज अ टास्क व्हिच यू आर सपोज टू डू। लेट्स से आपको एक फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है और उन्होंने कहा कि इसको 4 दिन में प्रिपेयर करके देना है, बट ये जो 4 दिन वाला कॉन्सेप्ट था वो आपने नहीं सुना। देयर वाज सम एरर, या उनके बोलने में दिक्कत थी, वो नहीं बता पाए, या फिर आपके सुनने में दिक्कत थी। आप उसे आराम से किए जा रहे हैं। व्हाट विल हैपन, यू वोंट मीट द डेडलाइंस। तो आपका जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है, मतलब जो आपका अल्टीमेट गोल है, वो मीट नहीं कर पाएगा अगर आपने ये स्मॉल गोल अचीव नहीं किया। आपके सारे टीम मेंबर जो होंगे समवेयर वो भी पुअर अवेयरनेस के अराउंड इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, बिकॉज नो वन विल हैव द एग्जैक्ट आइडिया की एक्सपेक्टेशन क्या है। दूसरा, देयर विल पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्किंग इंस्ट्रक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल। अगर आपको आपका रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली पता नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। एंड तीसरा, आपके एम्प्लॉइज का, आपके जूनियर मैनेजर्स का, आपके सबऑर्डिनेट्स का अगर मोरल बूस्ट नहीं होता, उनका मोरल डाउन रहता है, उनको मोटिवेटेड फील नहीं होता आपके कंपनी में काम करते हुए, तो समवेयर आप उस कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को अचीव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन जो है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है, वो मिसिंग है, लैकिंग है, या कहीं ना कहीं किसी टाइप का फॉल्ट है उसमें। आते हैं हमारे अगले टाइप पे, विच इज लैक ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। अगर अपवर्ड कम्युनिकेशन में कुछ मिसिंग होगा या अपवर्ड कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग नहीं होगा, वीक होगा, तो क्या होगा? कोई भी एम्प्लॉई आपसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, अर्ली वार्निंग्स कुछ है, कुछ दिक्कतें आपका एम्प्लॉई फेस कर रहा है, वो आप तक नहीं पहुंचेगी। अगर पहुंचेगी तो लेट पहुंचेगी। एम्प्लॉइज अपनी क्रिएटिविटी छोड़ देंगे, वो बोलेंगे अरे इनको कोई चीज बता के फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये तो सुनते ही नहीं है। जब ये सुनते नहीं है तो मैं अपना मत्था क्यों लगाऊं? तो वहां पे वो एम्प्लॉय अपने आप को एक स्टेप पीछे ले लेगा और ये कहेगा कि मैं यहाँ पे अपने एफर्ट सिर्फ उतने डालूंगा जितना कहा जाएगा। तो क्रिएटिविटी मिसिंग हो जाएगी, पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा सबऑर्डिनेट्स का। जो बदलाव है उसको एक्सेप्ट करने के लिए लोग सामने नहीं आएंगे। आप बदलाव लाना चाहेंगे तो उस बदलाव को अप्रिशिएट भी नहीं किया जाएगा, ना ही उस बदलाव को इम्प्लीमेंट करने में मदद की जाएगी। एट द सेम टाइम, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपके एम्प्लॉइज आपके इनिशिएटिव्स को सपोर्ट नहीं करते, तो इट विल बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन। और जो हमारा तीसरा टाइप है, जहां लैक ऑफ लैटरल कम्युनिकेशन आता है, उसमें क्या चीजें होती है वो समझते हैं। सबसे पहला, अगर लैटरल मतलब सिमिलर डिपार्टमेंट लेवल पे कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा, तो जो आपका डिवीजन है, जो आपका मैनेजमेंट है, वो एक दूसरे से बात ही नहीं करेगा, वो हिस्से बंटवारों में आके रह जाएगा, मतलब बंटवारे हो जाएंगे उसके। आपकी मैनेजमेंट टीम बढ़ जाएगी, कोई किसी चीज को सपोर्ट करेगी, कोई किसी और चीज को सपोर्ट करेगी। 2-4 आपके मैनेजमेंट के लोग किसी एक्स चीज को सपोर्ट करेंगे, 2-4 लोग वाई चीज को सपोर्ट करेंगे। मतलब कोई एक कंक्लूसिव सिचुएशन या कंक्लूसिव डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपका जो कोऑर्डिनेशन होगा बिटवीन टीम्स वो मिसिंग हो जाएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को अपना दोस्त, अपना कलीग नहीं, अपना राइवल समझने लगेंगे, अपना दुश्मन समझने लगेंगे। एंड एट द सेम टाइम कोई एक दूसरे को एडवाइस नहीं देगा, कोई एक दूसरे के काम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कोई एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए खड़ा नहीं होगा।
तो अगर मैं ओवरऑल बातचीत करूं तो हमें अपना कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखना जरूरी है। अगर स्ट्रांग रखेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हमने इस वीडियो में देखे उनसे बच जाएंगे, या फिर अगर आपने अपना कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं रखा तो इन प्रॉब्लम्स को डील कर करके आप थक जाएंगे, पर ये प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगे।